ओज़ार्क वेब सीरीज के थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मार्टी बर्ड अपनी फैमिली के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गया है। फिर हम देखते हैं कि वेंडी और मार्टी मूवर्स से आर्ग्यू कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन लोगों का सामान इनके नए घर के बाहर ही पटक दिया था। बच्चे बड़े कंफ्यूजन में देखते हैं कि घर का ओनर नंगा पुंगा होकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लेक की तरफ जा रहा है और बच्चे ये देखकर काफी सरप्राइज्ड होते हैं। इस ओनर का नाम बडी है। मार्टी बच्चों से पूछता है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम यहाँ पर ओज़ार्क में क्या करने आए हो तो तुम्हें क्या कहना है। तो जोना कहता है कि हमें कहना है कि डैड ने यहाँ पर ब्लू कैट लॉज खरीदा है। जोना अपने डैड से कहता है तो आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो मार्टी फिर अपने काम को जस्टिफाई करता है। मार्टी कहता है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ उनका पैसा बैंक तक पहुंचाने में, ताकि उन्हें टैक्स भरने में दिक्कत ना हो। वहीं वेंडी और शार्लेट में आर्ग्यू होती है क्योंकि शार्लेट को ये जगह कुछ पसंद नहीं आई। वो अपनी फ्रेंड के पास शिकागो जाना चाहती है। एफबीआई एजेंट रॉय पैटी दूर से इन लोगों पर नजर रख रहा है और वो इनकी पिक्चर्स ले लेता है। अब शिकागो से ब्रूस गायब था और एक ट्रक से ब्रूस की फियांसे का जबड़ा भी मिला था और फिर मार्टी शिकागो से यहाँ भाग आया। तो एफबीआई को मार्टी पर शक है कि शायद मार्टी इसमें शामिल है, तो इसलिए मार्टी को ट्रैक डाउन करता हुआ रॉय पैटी ओज़ार्क तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ लैंगमोर फैमिली ने जो $20,000 मार्टी से हड़पे थे, रूथ उन पैसों को लॉक करके अपने साथ रख रही है, नहीं तो उसके अंकल इन पैसों को उड़ा देंगे। रूथ के अंकल रश और बॉयड जब रूथ को डराते हैं तो रूथ कहती है कि अपनी लिमिट में रहो, नहीं तो मैं अपने डैड से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और हाँ, तुम लोग मार्टी वाले पैसों के बारे में अपना मुंह बंद रखना और ये बात किसी को भी न पता चले। और ऐसा कहकर रूथ यहाँ से चली जाती है। वहीं ब्लू कैट लॉज में अब मार्टी और लॉज की ओनर रैचल ने साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है और मार्टी उससे कहता है कि हम किस तरह गैस फिलिंग के मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्टिव ऑफर देकर। तभी एफबीआई एजेंट पैटी एज अ सिविलियन बनकर यहाँ एंट्री करता है और लोगों के साथ घुलने मिलने लगता है। इसके बाद मार्टी के पास आकर रूथ काम मांगती है क्योंकि मार्टी के कारण ही उसे पिछले होटल से काम पर से निकाल दिया गया था। रूथ मार्टी को ब्लैकमेल करती है कि मैं तुम्हारी इलीगल एक्टिविटी के बारे में जानती हूँ और तुम्हें मुझे अपने साथ काम पर रखना ही पड़ेगा। मार्टी फिर रूथ के हाथों से कुछ पैसा कैमरे के सामने डिपॉजिट करवा देता है, यह कहकर कि अगर मैं पकड़ा गया तो अब तुम भी नहीं बचोगी क्योंकि मेरे साथ तुम्हारी फुटेज भी रिकॉर्डेड है। वहीं हम देखते हैं कि शार्लेट का एक क्लोथिंग स्टोर पर जॉब इंटरव्यू था। मार्टी उसे वहां लेकर जाता है, पर इंटरव्यू के दौरान ही शार्लेट को वाइट दिखता है। तो बीच इंटरव्यू में ही शार्लेट बाहर आकर वाइट को जोरदार पंच मारती है क्योंकि वाइट ने होटल पर शार्लेट से झूठ बोला था। वहीं हम देखते हैं कि जोना अब थोड़ा थोड़ा करके कार्टल्स पर रिसर्च कर रहा है और वो काफी डरा हुआ है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। फिर हम मार्टी और वेंडी को देखते हैं, वो लोग काफी चिंतित हैं। वेंडी कहती है कि यहाँ ओज़ार्क में आकर बच्चों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं अपने ट्रेलर में बॉयड और रश की आपस में बहस हो जाती है क्योंकि बॉयड वाइट को उकसा रहा था ताकि वो शार्लेट से पिटने का बदला ले सके। तो रश वाइट को पीट देता है और वहीं ट्रेलर की छत पर वाइट रूथ से कहता है कि मैं ओज़ार्क से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंडी को बाहर कुछ वल्चर्स दिखते हैं तो पता चलता है कि वहां पर एक हिरन मरा पड़ा है। मार्टी फिर उस हिरन की बॉडी को जंगल में डंप करके आता है और वापस लौटते वक्त रास्ते में उसे एफबीआई एजेंट इवांस मिलता है। इवांस बोलता है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर ब्रूस गायब है, एफबीआई उसे तलाश रही है। इवांस कहता है कि जिस रात ब्रूस गायब हुआ उसने लास्ट कॉल तुम्हें की थी। मार्टी ताज्जुब करता है, ओह तो ब्रूस गायब है, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, आप बता रहे हैं, मुझे काफी दुख हुआ ये सुनकर। तो मार्टी कहानी बनाता है कि मैं अपनी कंपनी डिसॉल्व करना चाह रहा था और इसी सिलसिले में हम मिलने वाले थे और मैं फिर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इवांस यहाँ से जाते जाते बोलता है कि ब्रूस एफबीआई के लिए इन्फॉर्मर था और वो कार्टल्स के खिलाफ हो गया, तो इस कारण कार्टल्स ने उसे मार दिया और अब कार्टल्स का नेक्स्ट टारगेट तुम हो मार्टी। तुम हमें सब कुछ सच सच बता सकते हो, हम तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। पर मार्टी साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे ब्रूस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, हम तो बस बेटर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शार्लेट और जोना के बीच में भी मार्टी के काम की मोरालिटी को लेकर काफी बहस होती है कि डैड जो भी कर रहे हैं वो कितना खतरनाक और कितना गलत है। वहीं ब्लू कैट लॉज में रैचल रूथ से कहती है कि बेशक मार्टी ने तुम्हें काम पर रख लिया है, मगर तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड मैं जानती हूँ, मेरी नजर रहेगी तुम पर, और अगर तुमने एक चम्मच भी यहाँ से चुराई तो मैं
तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। वहीं इवांस और पैटी मार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों गे हैं और काम को लेकर इनमें आपस में बहस हो रही है। पैटी अपनी तरीके से मार्टी को हैंडल करना चाहता है और कहता है कि इवांस, तुम इस सबसे दूर रहो। जब वेंडी घर के बाहर से हिरन के खून के निशान को साफ कर रही थी तो लैंगमोर के लड़के दूर से ऑफेंसिव इशारे करते हैं। तो वेंडी को लगता है कि ये मरा हुआ हिरन इन्हीं ने यहाँ आकर डाला है। रात को मार्टी काफी अपसेट था तो वो बोट लेकर माइंड फ्रेश करने के लिए निकल जाता है। वो सोचता है कि ब्लू कैट लॉस से काम नहीं चलने वाला और क्या करूं कि डेल का पैसा जल्दी से क्लीन हो जाए। बेचारा काफी टेंशन में है और उसे इसी टेंशन में वहीं बोर्ड पर नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे किसी के सरमस देने की आवाज सुनने को मिलती है। वो देखता है कि पेस्टर मास्टर यंग कुछ लोगों को प्रवचन दे रहा है और सब लोग बोट्स पर ही मौजूद हैं। और फिर मार्टी ये सब देखकर यहाँ से निकल जाता है। वही वेंडी सैम के साथ घर बिकवाने का काम स्टार्ट कर देती है। हालांकि सैम अपनी मॉम के साथ काम हैंडल करता है और मॉम थोड़ा हिटलर टाइप की है, पर वेंडी फिर भी सैम के साथ काम कर रही है। बेचारी की मजबूरी है। फिर हम देखते हैं कि मार्टी के घर के लॉन में एक और डेड एनिमल मिला है तो वेंडी काफी भड़क उठती है और उस जानवर की डेड बॉडी को लैंगमोर फैमिली के घर ले जाकर वाइट की तरफ फेंक कर कहती है कि तुम लोग मेरी फैमिली से दूर रहो। वहीं रूथ जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके अंकल ने पैसों से बॉब कैट्स का जोड़ा खरीदा है ताकि ब्रीडिंग करा के बच्चे बेचकर पैसा कमाएं। पर रूथ पास जाके देखती है कि ये बॉब कैट्स दोनों ही फीमेल हैं और रूथ अपने अंकल पर काफी भड़कती है और दोनों को कैट्स के साथ अंदर बंद कर देती है और बताती है कि वो मार्टी से मनी लॉन्ड्रिंग करना सीख रही है और वो मार्टी का पैसा चुराकर उसे मारने वाली है। और इस सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।